आदरणीय धर्म प्राण बंधुवर, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए पावन शुभारंभ एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत आध्यात्मिक वृक्षारोपण के लिए आपको सादर आमंत्रित कर निवेदन है कि भगवान शिव के तीनों लोकों में व्याप्त त्र्यंबकम स्वरूप के प्रत्यक्ष वृक्ष देव की स्थापना का दिव्य समारोह रखा गया है, जिसमें शास्त्रों में वर्णित वृक्ष भगवान के भावपूर्ण स्वरूप की वंदना उनकी स्थापना के साथ की जाएगी। हम सब जानते हैं कि हमारे शास्त्र वृक्षों को भगवान के रूप में मानते हैं और इसीलिए शास्त्रों में वर्ष भर विशेषकर पवित्र श्रावण मास में हम सब भगवान शिव का जब अभिषेक करते हैं और रुद्राष्टाध्यायी का पाठ कर अर्चन करते हैं, उस समय हम सभी बोलते हैं कि वृक्ष महादेव भगवान हैं। यही तो कारण है कि रुद्राष्टाध्यायी से स्वतः यह सत्य प्रकट हो जाता है कि वृक्षरोपण महाअभियान आध्यात्मिक रहस्य से ओतप्रोत शिव तत्व की स्थापना का एवं उन देवाधिदेव महादेव से लाभ प्राप्त करने का महाअभियान है। आइए माननीय मोदी जी के संकल्प में हमारे योगदान के लिए वृक्ष लगाने के लिए जाने की त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् में तीनों लोकों में व्याप्त महादेव के समान वृक्ष पृथ्वी पर स्थापित है, आकाश तक लहराते हैं और भूगर्भ में अपनी जड़ पहुंचाते हैं। इसलिए भगवान शिव से इनकी तुलना करते हुए वैसी ही सुगंध और वैसा ही पोषण देने वाले वृक्षों के लिए रुद्राष्टाध्यायी में कहा गया है कि वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्य पशूनां तये नमो नमः, अर्थात धरती पर स्थापित और लहराते हुए वृक्ष भगवान शंकर के केश हैं। भगवान शंकर के लिए यह भी तो कहा गया है कि वह वनों के स्वामी है, अर्थात वनानां पतये नमो नमः। इतना ही नहीं, भगवान शंकर को वृक्षों के पति भी माना गया है। वृक्षाणां पतये नमो नमः, अर्थात वृक्षों के पति भगवान शिव हैं। केवल वृक्षों के ही नहीं, वृक्षों से प्राप्त औषधियों के भी स्वामी भी भगवान आशुतोष शंकर को ही माना गया है। तभी तो रुद्र पाठ करते समय पंडित जन बोलते हैं कि औषधीनां पतये नमो नमः, अर्थात वृक्षों से प्राप्त औषधियों के पति भगवान शिव ही हैं। भगवान शंकर का प्रत्यक्ष स्वरूप है वृक्ष। भारतीय गौ माता और गोपालक यह भी वंदना करते हुए बताया गया है। इसलिए वृक्षों की, गौ माता की और गोपालकों की सेवा करना भी शंकर भगवान की सेवा के बराबर मानते हुए कहा गया है कि वन्याय व कुक्षाय च नमः, वज्राय व गोष्ठमय च नमः, अर्थात गाय, गौशाला और गोपाल भी साक्षात शंकर भगवान हैं। इतना ही नहीं, वेद के अनुसार गीली लकड़ी, सूखी लकड़ी, वृक्षों की पत्तियों एवं पतझड़ में गिरी हुई सूखी पत्तियों में भी केवल और केवल शिव तत्व है और वे भी वृक्षों के समान भगवान शिव के स्वरूप में नमन योग्य हैं। तभी तो शंकर भगवान की वंदना करते हुए कहा गया है कि पर्णय च पर्णसदाय च नमः। वृक्षारोपण करने से भगवान शंकर की ही कृपा नहीं मिलती है, वरन भगवान शंकर के साथ साथ भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी की भी कृपा मिलती है तथा पेड़ लगाने से लक्ष्मी और पुण्य दोनों प्राप्त होते हैं। सत्य केवल यही है और शाश्वत सत्य है कि वृक्ष भोजन, औषध, फल, फूल, पत्ती, गोंद, छाल और मूल आदि सब कुछ देने के कारण भगवान के समान है तथा इनका पुण्य अनेक पुत्र प्राप्त करने, कूप, बावड़ी, तालाब आदि खुदवाने से भी कई गुना अधिक है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि बहुभिर्बत किं जातयः पुत्रैर् धर्मार्थवर्जिते वरमेकः पथि त्रूर्यत्र विश्रमते जनः दशकूपस्मा वापि दशवा पीसमो हदः दशः दशमः पुत्रो दश पुत्र समो द्रुमः। एक बात और है कि हमारा काम वृक्षारोपण करना है और जैसे ही हम वृक्षारोपण करने के बाद उनकी रक्षा में लगते हैं तो साक्षात हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि वृक्षों की रक्षा का भार हनुमान जी महाराज उठाते हैं। मित्रों, गाय का रूंड कर खा जाने वाली गुरोंड कल्चर नहीं जानती, पर विश्वगुरु भारत की संस्कृति अनादिकाल से जानती है कि वृक्षों की रक्षा भारत भूमि के कण कण में व्याप्त भगवान हनुमान जी महाराज करते हैं। तभी तो हमारे पूर्वज अनादिकाल से इस पवित्र कार्य के लिए बजरंग बली को निवेदन करते हुए वृक्ष आयुर्वेद के अनुसार कहते हैं कि ओम स्वस्ति किष्किंधा स्थित प्रकट पराक्रमांतरहिता अर्कमंडलोपजीवितस्य श्री हनुमान आज्ञापयति मूषक पतंग पीपीलिका शल्भकरण भान्व कीटगंधि काणिवहैर्न स्थातव्यम
आज्ञामतिक्रमाणस्य शरीरनिग्रहः समावर्तयति तस्य वानरसिंहस्य प्लवमानस्य सागरं कक्षान्तर्गतो वायुर्जिमूत इव गर्जति हूँ फट नमः पत्रे मणुं समालिख्य जप्त्वातं निखनेब्दुवि क्षेत्रे कीटवतंगा खुपी पील्यादिर्विनश्यति अर्थात सभी प्रकार के मच्छरों, दीमक एवं टिड्डी दल आदि से हनुमान जी महाराज वर्षों की रक्षा करते हैं। इसी भाव जगत के साथ धर्म भक्त एवं वृक्ष मित्र जोड़ों द्वारा इस अवसर पर विधिवत दशविध स्नान के साथ पावन वृक्ष श्री पीपल, श्री वट वृक्ष, श्री बिल्व वृक्ष, श्री नींब वृक्ष, श्री शमी वृक्ष एवं श्री जम्बू वृक्ष का भगवान रुद्र के महत्व को प्रकट करने वाली रुद्राष्टाध्याय को माध्यम बनाकर इन सभी भारतीय वृक्षों को विधिवत सहस्त्र घटधारा के द्वारा दूध, दही, पंचामृत, शहद, गन्ने का रस एवं अनार आदि से अभिषेक कर अभिषेक के पावन जल के साथ पंचगव्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से नई सब्जी मंडी की धरा पर वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसमें आप पधार कर अनुग्रहित करावें। इस पवित्र कार्यक्रम का स्थान नई सब्जी मंडी, नवाम रोड, अबोहर बाईपास, मेडिकल कॉलेज के सामने हनुमानगढ़ जंक्शन रहेगा। कार्यक्रम की तिथि एवं दिनांक श्रावण कृष्ण पक्ष पंचमी संवत 2082, अंग्रेजी तारीख 15 जुलाई 2025 वार मंगलवार को रहेगी तथा इस आध्यात्मिक कार्यक्रम का समय प्रातः 8 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक रहेगा। इस पावन अवसर का विशेष आकर्षण यह भी रहेगा कि उपरोक्त सभी भारतीय वृक्षों को भारतीय गौ माता के गोबर से बने हुए गमलों में विधिवत पूजन करें स्थापित किया जाएगा तथा वृक्षारोपण के इस आध्यात्मिक अभियान में अभिषेक में सम्मिलित होने वाले भक्तों को 151 श्री गोबर गणेश विधिवत पूजा अर्चना के उपरांत भेंट किए जाएंगे। आप सभी को सब्जी मंडी आढ़तिया यूनियन हनुमानगढ़ जंक्शन मन से आमंत्रित कर निवेदन करती है कि समय निकालकर अवश्य स्वयं पधारे, अपने परिवारजनों के साथ पधारे और अपने परिचितों एवं इष्ट मित्रों को भी लेकर आवें।